सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूँकि वक्त बहुत कम रह गया है और अल्हम्दुलिल्लाह कसीदा बुर्द शरीफ का मुकम्मल विर्द किया गया यहाँ, और चूँकि तादाद हमारी बहनों की यहाँ ज़्यादा है तो उनसे गुजारिश है कि जितना मुमकिन हो सके तो थोड़ा सा आगे आगे तशरीफ़ ले आइए, और अगर जगह भी पीछे ना रहे तो बराह करम ज़रा खामोशी इख्तियार फरमाइए, इसलिए क्योंकि अगर जगह यहाँ नहीं है तो यकीनन ये मजबूरी होगी। और जो मुआविनीन बहनें हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो अहसन तरीके से इस मामले को संभालिए, और दीगर तमाम बहनों से गुजारिश है कि बराए करम मुआविनीन बहनों के साथ कोऑपरेट कीजिए ताकि इंतजामात को सही तरीके से संभाला जा सके। आज मुझे काफ़ी शरई सवालात मौसूल हुए हैं, लेकिन वक्त इतना नहीं है कि इन तमाम सवालात का जवाब यहाँ दिया जा सके, तो इंशाल्लाह इन तमाम सवालात के जवाबात आइंदा जुमेरात को इंशाल्लाह दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें इंशाल्लाह वक्त होगा। और अगर किसी के लिए कोई इमरजेंसी कोई सवाल हो तो वो इदारा का जो नंबर है उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उन्हें सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। आज यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाला है 22 जमादिउल आखिर, तो लिहाजा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मुख्तसर इंशाल्लाह गुफ्तगू की जाएगी, जो कि वक्त की मुनासिबत के हवाले से भी है और हमारे लिए लाजिम भी है कि हम उस शख्सियत के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर समाअत करें कि जो हमारे लिए इतनी अहमियत की हामिल है कि इस्लाम में अगर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सहाबी होने का कोई इनकार करे तो वो शख्स दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगा। यानी कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिन्हें इंसान मानकर दीन में दाखिल होता है, तो ये याद रखिए कि ज़रूरियात दीन वो बातें कहलाती हैं, और ज़रूरियात दीन में से किसी भी एक बात का इनकार करने वाला शख्स कतई तौर पर बिल इजमा काफिर हो जाता है। तो लिहाजा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो ज़ात मुबारका है कि जिनको सहाबी मानना ये ज़रूरियात दीन का मसला है। लिहाजा अगर किसी शख्स ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबी ना माना तो वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो जब इतनी अहम तरीन शख्सियत है तो यकीनन हमें उनके बारे में सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, अपनी औलादों को सिखाना चाहिए। और दूसरी अहम तरीन चीज कि कोई शख्स अगर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बिला फसल खलीफतुल मुमिनीन खलीफा अव्वल नहीं मानता, अमीरुल मुमिनीन नहीं मानता, तो वो शख्स गुमराह हो जाएगा और अहले सुन्नत व जमाअत के नजरियात और अकायद से उसका ताल्लुक टूट जाएगा। तो लिहाजा वो शख्सियत कि जिसे बिला फसल यानी बगैर किसी फासले के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहला अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मानना अहले सुन्नत के नजरियात और अकायद में से है कि अगर बंदा इसका इनकार करे तो गुमराह और बददीन हो जाए, बद मजहब हो जाए, और अगर इनकी सहाबियत का इनकार करे तो वो काफिर हो जाए। तो सोचिए वो कितनी अहम तरीन शख्सियत होंगी। सानियस्नैन का लक़ब आपको दिया जाता है दो में से दूसरा। फिलगारी उस गार में जो गार सौर वाला वाकया गुजरा, तो आपके बारे में आता है कि जो आपका नामी नामी है वो आपका नाम था अब्दुल्ला। अबू बकर तो आपका लक़ब था, आपकी कुनियत थी, लक़ब नहीं आपकी कुनियत थी। तो आपका नाम मुबारक था अब्दुल्ला और आपकी कुनियत थी अबू बकर, और लक़ब था आपका सिद्दीक और अतीक। नसब आपका कुरैशी था और आपकी पैदाइश मुबारक आमुल फील, जो हम सूरतुल फील पढ़ते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, जब अबराहा ने हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले तौबा नाऊज़ु बिल्लाह खाने काबतुल्लाह शरीफ को गिराने के इरादे से हाथियों की फौज लेकर आया था, और फिर अल्लाह ताला ने अबाबील छोटे छोटे परिंदों को भेजा कि जिसके मुंह में और दोनों पंजों में छोटी छोटी कंकरियां थी, जिन्होंने अबराहा की उस बड़ी हाथियों वाली फौज को नेस्तो नाबूद कर दिया। तो
उस आमुल फील जिसमें ये वाकया हुआ, उस साल को आमुल फील कहा जाता है। तो आप आमुल फील के 2.5 साल के बाद, 2.5 बरस के बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। और इस्लाम की जब दावत देना शुरू की गई तो कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो जो सबसे पहले आजाद मर्दों में जिसने इस्लाम कबूल किया वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारक है। आजाद औरतों में जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आजाद गुलामों में जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और बच्चों में जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम की दावत को तस्लीम किया, कबूल किया, वो हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपकी मुद्दत खिलाफत यानी जब हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आप खलीफतुल मुमिनीन बने तो आपकी 2 बरस 7 माह यानी कि तकरीबन 31 महीने आपकी मसनद खिलाफत पर आप जलवा अफरोज रहे और आपकी वफात बरोज मंगल की रात जमादियुल उखरा की 22 तारीख को आपने वफात पाई। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपके बाद अमीरुल मुमिनीन और खलीफा दोम बने तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। और फिर देखिए कि वो यारे गार कि जो सारी जिंदगी तकरीबन 40 साल का अरसा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफर में हजर में साथ रहे, जिन्होंने हुजूर के ऐसे ऐसे औसाफ हमीदा देखे, जिन्होंने हुजूर के साथ गज़वात में शिरकत की, जिन्होंने जिंदगी में हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिन्हें साथ नसीब हुआ, उसी शख्सियत को फिर इंतकाल के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुरअनवार के बराबर में भी जगह नसीब होती है। तो गोया वो शख्स कि जो जिंदगी में भी हुजूर के साथ ही रहे और अपने विसाल के बाद भी हुजूर के साथ ही रहे, और कल बरोज़े क़यामत भी जब क़यामत बर्पा होगी और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मज़ार पुरअनवार से बाहर तशरीफ लाएंगे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ तशरीफ लाएंगे। तो ये आपका मकाम और मर्तबा है। और आप का जो लक़ब सिद्दीक पढ़ा, जब शबे मेराज हुई हुजूर को तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि पाक है वो जात के जो ले गई अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक़सा के जिसके इर्द गिर्द हमने खूब बरकतें रखी हैं, लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम उन्हें दिखाएं अपनी रोशन निशानियां, अपनी अलामतें। तो लिहाजा वो मस्जिद अक़सा जो बैतुल मुक़द्दस कहलाता है, जो कि फ़लस्तीन में है, जो यरूशलेम के अंदर है, आज जिस पर यहूदी कब्जा करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और तकरीबन 2 से 2.5 माह हो गए, और उस मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल मुसलमानों का, उसमें जुमे की नमाज अदा नहीं की गई और वहां लोगों को शहीद किया जा रहा है बेदर्दी से। तो लिहाजा जब हुजूर करीम अलैहिस्सलाम को लेकर गए तो वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा बहुत दूर सफर था, महीने की मुसाफत थी। तो उसके बाद जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, चूंकि ये सफर बहुत मुख्तसर से वक्त में हुआ ना, अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अपने महबूब को ले गए, बंदा खास को ले गए रात के लैलन मुख्तसर से हिस्से में। रिवायात में आता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक़सा हराम से मस्जिद अक़सा गए।